रुद्र प्रताप, नहीं, मैंने तुम्हारे अपराध को न्याय के हाथों सौंपा है। मैंने अद्वैत के पिता को वादा किया था कि मैं उसके परिवार की रक्षा करूंगा। पुलिस अंदर आती है और सिद्धार्थ को पकड़ लेती है। सिद्धार्थ चीखते हुए, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। कैलाश, पल्लवी देवी से, पल्लवी जी, विक्रम ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें असली अद्वैत तक पहुंचने का मौका दिया है। हमें तुरंत उसका पता लगाना होगा। पल्लवी देवी आंसू पोंछती हैं। अपूर्व, निश्चिंत होकर, हमें पता है वह कहाँ है। विक्रम ने मरने से पहले मुझे उस जगह का अधूरा कोड दिया था जहां असली अद्वैत को कैद किया गया है। अब जब सिद्धार्थ पकड़ा गया है तो हम उसे बचा सकते हैं। विक्रम भले ही अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन उसकी वफादारी और अंतिम चेतावनी ने परिवार को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया था। नैरेटर, असली अद्वैत को खोजने का काम शुरू हो चुका था। अविश्वास का साया हट गया था, पर दोस्ती का खून सूर्यास्त एस्टेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी समाप्त। पुलिस और कैलाश, अपूर्व और यश के साथ मिलकर सिद्धार्थ नकली अद्वैत द्वारा दिए गए कोड और विक्रम के अधूरे सुराग पर काम कर रहे थे। सुराग उन्हें शहर के बाहरी इलाके में वर्षों से बंद पड़ी एक पुरानी सीमेंट फैक्ट्री तक ले गया। टूटे शीशे, पानी टपकने और दूर से सायरन की आवाज, उन्होंने फैक्ट्री के बेसमेंट में एक गुप्त लोहे का दरवाजा खोजा। दरवाजा तोड़ने पर अंदर असली अद्वैत बंधा हुआ मिला। वह कमजोर था लेकिन जिंदा था। कैलाश, आवाज में राहत और दुख, अद्वैत बेटा, तुम ठीक हो? असली अद्वैत, कमजोर आवाज में, कैलाश अंकल, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए। क्या क्या ईरा और चाची ठीक है? अपूर्व, सब ठीक है, तुम्हारी चिंता मत करो। हमें तुम्हारे दोस्त विक्रम की वजह से तुम्हें ढूंढ पाए। उसने अपनी जान देकर हमें ये कोड दिया। असली अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि विक्रम ने हमेशा उस पर यकीन किया था। कुछ घंटों बाद सूर्यास्त एस्टेट में गहमागहमी थी। ईरा और पल्लवी देवी घबराए हुए थे। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। पल्लवी देवी अद्वैत को देखकर चीखते हुए, मेरा बेटा। पल्लवी देवी और ईरा दौड़कर असली अद्वैत को गले लगाती हैं। ईरा रोते हुए, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो अद्वैत। असली अद्वैत, ईरा का चेहरा थामते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं ईरा, वह बहुत शातिर था। असली अद्वैत ने कमरे में नजर दौड़ाई, विक्रम कहाँ है? वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। कमरे में चुप्पी छा गई। कैलाश ने भारी मन से उसे सारी घटना बताई, सड़क पर चुनौती, हमलावरों का वार और विक्रम का बलिदान। असली अद्वैत जमीन पर बैठ गया। असली अद्वैत, दर्द और गुस्से से, विक्रम, तुमने अपनी जान दांव पर लगाई और मुझे इस आदमी के धोखे की वजह से तुम्हें आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। ईरा, अद्वैत को संभालते हुए, उसने तुम्हें बचाने के लिए ये किया। उसने तुम्हारी विरासत और तुम्हारी शादी को बचाया। सीन 3, एक नई शुरुआत। अगले दिन सूर्यास्त एस्टेट में शादी की शहनाई की जगह शांति और शोक था। विक्रम का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया गया। असली अद्वैत ने अपनी विरासत का पहला काम विक्रम के नाम एक बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की घोषणा करके किया। असली अद्वैत, सबके सामने, विक्रम ने हमेशा मुझे भाई माना और एक भाई के लिए बलिदान दिया। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विक्रम की बहन सान्वी को इस परिवार का हिस्सा माना जाएगा और सूर्यास्त एस्टेट हमेशा उनकी सुरक्षा करेगा। सान्वी, आंखों में आंसू पर होठों पर आभार ने सिर हिलाया। रुद्र प्रताप, गंभीर आवाज में, अद्वैत, अब जब तुम वापस आ गए हो तो आज संपत्ति का हस्तांतरण पूरा हो जाएगा। असली अद्वैत, मुस्कुराते हुए, हाँ रुद्र प्रताप सर, लेकिन एक बदलाव के साथ। उसने हस्तांतरण के कागजात में संशोधन किया। असली अद्वैत, ये 90% शेयर मेरे और ईरा के नाम होंगे, लेकिन मैं अपने दोस्त विक्रम के सम्मान में 10% शेयर विक्रम के चैरिटेबल ट्रस्ट को देता हूं। यह उसका इस परिवार पर आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ईरा ने प्यार से अद्वैत का हाथ थाम लिया। पल्लवी देवी की आंखों में अब गर्व और शांति थी। नैरेटर, सिंहासन पर बैठने के लिए अद्वैत को एक बड़ा इम्तिहान देना पड़ा, अपने दोस्त का बलिदान देखना। लेकिन इस बलिदान ने सिंहासन को हमेशा के लिए ईमानदारी और वफादारी के रंग से रंग दिया था। सूर्यास्त एस्टेट ने एक नए वारिस को अपनाया, जिसने न्याय और प्रेम की नींव पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।